औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये रबीउल अव्वल का महीना है। आप सब बखूबी वाकिफ़ है और जानते हैं कि इसमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासमानत हुई और इसी महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा हुए। आज इस महीने की मुनासबत से आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ और इस महीने की मुनासबत से आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उस बिदत उस रसूमात को ख़त्म करें। हमारे लिए अल्लाह की बात सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अरबा वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है और हम अपने नबी से अपने माल, अपनी जान, अपनी मोहब्बत सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। मुहर्रम के महीने में एक बात मशहूर होती है एक फिरके की तरफ से कि जनाब मुहर्रम के महीने में शादी करना हराम, मुहर्रम के महीने में शादी करना हराम, शादी नहीं कर सकते, मंगनी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब उससे वजह पूछते हैं कि वजह क्या है तो कहते हैं कि जी इस मुहर्रम के महीने में हजरत हुसैन लहते जिगर फातिमा बतूल रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, सही है कि हजरत हुसैन का गम वाक़अतन बहुत बड़ा गम है, वाक़अतन बहुत बड़ा जुल्म हुआ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात ग्रामी पर। मगर ये जो फतवा लगाना कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह। आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से इराज करेगा वो मुझ में से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तो ये मुहर्रम के महीने में फतवा लगाना कि शादी जायज़ नहीं है, निकाह जायज़ नहीं है, मंगनी जायज़ नहीं है, भाई ये बिल्कुल सरासर बात गलत है। अगर मुहर्रम के महीने में निकाह जायज़ नहीं तो फिर मैं कहता हूँ रबीउल अव्वल के महीने में भी बिल्कुल जायज़ नहीं। अब आप कहेंगे वो क्यों? इसलिए कि हुसैन के गम से बड़ा गम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के वो दुनिया से बिछड़ जाना, अल्लाह के नबी का दुनिया से चले जाना, ये हुसैन के गम से भी बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है। क्यों कि अगर अल्लाह के नबी ना होते तो हुसैन कहाँ से होते, अगर अल्लाह के नबी ना होते दुनिया कहाँ से होती है। तो फिर ये बाज नाम नेहाद जो सुन्नी है ये भी इसमें मुलव्वस है, वो भी कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इनको काम मौत पड़ गई कि रबीउल अव्वल के महीने में बाहर नहीं आते, हक नहीं बोलते, हक बात की तरफ बिल्कुल नहीं आते। भाई रबीउल अव्वल के महीने के अंदर भी निकाह हराम होना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं। ये थोड़ा गम है, ये बहुत बड़ा गम है कि उम्मत से रहमत उठ गई, उम्मत के सर पे जो शफकत का हाथ था वो चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि मुहर्रम के महीने में भी निकाह जायज़ है, रबीउल अव्वल के महीने में भी निकाह जायज़ है, क्योंकि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हज़रत हुसैन की शहादत के बाद भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमा होने के बाद भी इस रबीउल अव्वल में निकाह भी हुए, शादियाँ भी हुई, मंगनियाँ भी हुई और मुहर्रम के महीने में भी शादियाँ भी हुई, मंगनियाँ भी हुई, सारा कुछ हुआ। मगर एक बात याद रखना कि वो कोई भी महीना हो, आप उसमें ढोल बाजे, मेहंदियाँ, बारात, ये जो हिंदू की रस्मात है ये आप नहीं कर सकते। सादे तरीके से आप करें, चाहे मस्जिद में क्यों ना करें, मदरसे में क्यों ना करें, खाना काबा में करें, शादी निकाह करें, बिल्कुल जायज़ है। मगर ढोल बजाना साल के 12 महीनों में हराम है, ये रस्में मनाना साल के 12 महीनों में हराम है। लिहाजा गलत रस्मात को रिवाज मत दे, जो अच्छा तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको फॉलो करें, जो गलत तरीका है जो लोगों ने तरीके बनाए हुए और लोगों ने तरीके फैलाए हुए इस तरीकों को ख़त्म करें। अल्लाह के नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करें और दूसरों को बताएं। अल्लाह अमल की तौफीक